अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा चैप्टर नंबर 23 है पर्सनालिटी साइकोलॉजी का रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, जो कि हमने पिछले चैप्टर में कंटिन्यू की थी। ये हमने इसकी कुछ थ्योरीज पढ़ ली हुई हैं, फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक, ये हम सब पढ़ चुके हैं, इसलिए इन्होंने नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। अब ये है पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइजेशन और साइकोपैथोलॉजी। पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइजेशन एंड साइकोपैथोलॉजी तब अकर होती है जब आप अपने आप को किसी भी थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस से डिफेंड नहीं कर पाते। ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइजेशन एंड साइकोपैथोलॉजी अकर्स व्हेन द सेल्फ इज़ अनएबल टू डिफेंड अगेंस्ट थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस। अब कोई भी थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस होते हैं उसमें आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि अगर एक इंडिविजुअल है अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन कह रहा है और दूसरी साइड पे ही इज़ शोइंग डिसऑनेस्टी, तो उस चीज़ को लेके वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं यूज़ करता। ठीक है, और उसको नहीं समझ आती कि मैं ये क्या करूँ, एक तरफ तो ठीक है और एक तरफ वो बिल्कुल डिसऑनेस्ट पर्सन है। तो अगर आप उस चीज़ को डिफेंड ना कर सको तो ये कहलाता है पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन एंड साइकोपैथोलॉजी, जिसमें ये किसके अंडर टैग्ड होता है, साइकोटिक टैग इस पे लगता है, जो कि डिसऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल होता है। ठीक है, जिसमें उसका बिहेवियर जो होता है वो बिज़ार होता है, इरेशनल होता है और बहुत क्रेजी होता है। यहाँ पे रॉजर ने कहा था कि रॉजर पोजेट्स दैट साइकोटिक बिहेवियर इज़ ऑफन कॉन्ग्रुएंट विद द डिनाइड एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस रादर देन विद द सेल्फ कंसेप्ट। अब यहाँ पे जो साइकोटिक बिहेवियर है, यहाँ पे वो कुछ गलत करता है तो वो डिनाइड एस्पेक्ट्स की तरफ चला जाता है, वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढता है जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर ली हो, रादर विद द सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, रादर विद इन द सेल्फ कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल स्केप्ट हु हैज़ केप्ट हिज सेक्शुअल इम्पल्सेस अंडर रिजिड कंट्रोल, मतलब कि ऐसा इंडिविजुअल जिसने अपने सेक्शुअल इम्पल्सेस जो हैं वो एक अंडर कंट्रोल रखे हों, बट ही इज़ डिनाइंग दैट दे वर अ पार्ट ऑफ हिज सेल्फ इमेज। एक ऑब्वियस सेक्शुअल मूव्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये डिनाई कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये किस चीज़ में चला जाता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन एंड साइकोपैथोलॉजी। मतलब कि हमें नज़र आ रहा है वो ऐसे मूव्स भी शो कर रहा है, सेक्शुअल मूव्स, मतलब लेकिन फिर भी ही सेइंग कि वो ऐसा नहीं कर रहा। तो दिस इज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन एंड साइकोपैथोलॉजी। नाउ एवोल्यूशन ऑफ रॉजरियन जो है हम पढ़ चुके थे, जिसमें क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में बात की थी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जिसमें जो है क्लाइंट्स की परसेप्शंस देखी जाती हैं। ठीक है, उनकी परसेप्शंस अपने बारे में, उनकी लाइफ्स के बारे में और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। दिस इज़ व्हाट इज़ टर्म्ड एज क्लाइंट सेंटर्ड। ये हम पहले पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे आती हैं कंडीशंस दैट रॉजर फील्स आर नेसेसरी फॉर थेरेपी। अब थेरेपी के लिए जो कंडीशंस नेसेसरी हैं उसके बारे में उसने बताया। सबसे फर्स्ट जो है, द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट जो हैं आर इन अ साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट। कंडीशन जो कि थेरेपी के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, जब आप एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान एक रिलेशनशिप हो। ठीक है, द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट आर इन अ साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट। क्लाइंट और थेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी है कि एक साइकोलॉजिकली एक कॉन्टैक्ट में रहो, मतलब ऐसा उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए कि वो कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ, क्लाइंट जो है थेरेपिस्ट के साथ एंड थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ। नाउ द सेकंड इज़ द क्लाइंट इज़ इन अ स्टेट ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस सो ही इज़ एंशियस। अगर क्लाइंट जो है वो इनकॉन्ग्रुइटी उस के स्टेट में है तो वो ऑब्वियसली एंशियस होगा। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है थेरेपिस्ट के साथ तो ही विल नॉट शेयर हिज थॉट्स और experiences comfortably. Now the third point is the therapist must show empathetic understanding of the client using client's frame of reference. अब therapist जो है वो ऐसा understanding behavior show करे client को, ताकि client जो है easily अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या थॉट्स हैं जो भी उसने डिस्कस करना है वो इजीली करे। ठीक है, और उसको एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग से सुने, क्लाइंट को क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड करे। ठीक है, यूजिंग द क्लाइंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लाइंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद हमने पहले भी पढ़ा था कि एक क्लाइंट जो है वो किस तरह हमसे बात कर रहा है, किस तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसका बिहेवियर किस तरह का है। ठीक है, The fourth point is the therapist must give unconditional positive regard to the client. अब थेरेपिस्ट जो है उसको चाहिए कि वो एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे क्लाइंट को। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से मुराद हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी जो कि मदर अपने चाइल्ड को देती है विदाउट गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, तो वो अनकंडीशनली उसको दे रही है क्योंकि वो उसका चाइल्ड होता है। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट जो है अपने क्लाइंट को ऐसा
पॉजिटिव रिगार्ड देगा, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। नाउ द फिफ्थ इज द क्लाइंट मस्ट परसीव दैट द थेरेपिस्ट इज गिविंग हिम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। और फिर ये है कि क्लाइंट को भी ये फील हो कि हाँ थेरेपिस्ट मुझे समझ रहा है एंड ही इज़ गिविंग हिम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। If therapy moves in the right direction, then the following changes in the client can be observed. अगर थेरेपी जो है राइट डायरेक्शन में जा रही है तो फॉलोइंग चेंजेस हैं जो कि ऑब्जर्व किए जाएंगे। वो चेंजेस क्या हैं वो देखते हैं। नंबर 1, क्लाइंट विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स रिलेटेड टू लाइफ विद फ्रीडम। अब जब एक अच्छी थेरेपिस्ट जो है इन दोनों के दरमियान, थेरेपिस्ट और क्लाइंट्स के दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग होगी तो क्लाइंट जो है वो फ्रीली अपने आइडिया शेयर करेगा, मतलब वो हेजिटेट नहीं करेगा और फ्रीली अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करेगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज क्लाइंट बिकम एक्यूरेट इन डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। मतलब उसके जो भी उसके जो माइंड में चीज़ें हैं वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करेगा, ना कि कोई झूठी बातें बताएगा, और जबकि एक्यूरेट और सही बातें और एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा अपने थेरेपिस्ट के साथ। नाउ द थर्ड पॉइंट इज क्लाइंट्स डिटेक्ट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ देयर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड एक्सपीरियंसेस। अब जो इनकॉन्ग्रुइटी है क्लाइंट में, जो उसने गलत चीज़ें की हैं वो खुद ब खुद अपने बारे में जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, और अब जो भी उसके गलत एक्सपीरियंसेस है वो उसे खुद ही पता चलना शुरू हो जाएंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड विद अलाउ देम टू एक्सपीरियंस इनकॉन्ग्रुइटी विदाउट डिस्टॉर्टिंग। यहाँ पे वही बात आ गई कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आप उसको देंगे तो वो अपनी इनकॉन्ग्रुइटी जो है उसको देख लेगा, ठीक है, जो भी उसके गलत एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि इनकम्पैटिबल एक्सपीरियंसेस हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज क्लाइंट्स विल बी अवेयर ऑफ द फीलिंग विच हैव बीन डिनाइड। या जो उसने ऐसी फीलिंग्स होगी जिसको उसने डिनाई किया होगा, जिसमें उसने झूठ बोला होगा अपने पास्ट में कि नहीं ऐसा नहीं है, जबकि वो ऐसा ही होता है, तो वो भी उसको उसके बारे में अवेयरनेस हो जाएगी। नाउ द सिक्स्थ इज़ client's concept of self become recognized and able to include experiences previously denied। वही बात कि उसको जो भी उसने पिछली पास्ट में अपनी चीज़ें डिनाई की हैं वो उसे खुद ही पता चलना शुरू हो जाएंगी और उसका सेल्फ जो है ऑटोमेटिकली रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, एक बेटर फॉर्म की तरफ चला जाएगा। Now the seventh is clients are less threatened by experiences which were they are less defensive। उनकी जो जब वो उनको पता चल जाएगा अपने सेल्फ के बारे में, इम्प्रूवमेंट आएगी तो लेस थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस क्रिएट होंगे और जिसकी वजह से लेस डिफेंसिवनेस होगी। नाउ द एट्थ इज़ क्लाइंट एक्सपीरियंसेस देमसेल्फ मोर एंड मोर। अपने आप को क्लाइंट बहुत अच्छे से ज़्यादा पहचानने लग जाता है, अपने बारे में उसको पता चलने लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत मैंने किया है। Number 9 is therapy is successful when clients do not take into account the। अच्छा जी, स्किनर एंड रॉजर्स डिबेट हुआ था ऑन September 4th 1955। द मेंबर्स ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन सॉ एट देयर एनुअल मीटिंग इन शिकागो। अब रॉजर और स्किनर के दरमियान जो डिबेट था वो क्या था कि रॉजर जो है उसने एक सब्जेक्टिव अप्रोच रिप्रेजेंट की थी, ठीक है, और वो बिलीव करता था कि ह्यूमन जो हैं वो पैदाइशी उनकी नेचर अच्छी होती है, वो अच्छे होते हैं, ठीक है, और उनको फ्रीडम दिया जाता है अपनी डेस्टिनी चूज़ करने में इन लाइफ, ठीक है, उनको एक फ्रीडम दिया जाता है। और हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि बाय बर्थ तो वो अच्छे होते हैं, उनकी नेचर अच्छी होती है, लेकिन जो उनको अग्रेसिव या एबनॉर्मल जो बनाता है वो उनकी सोसाइटी बनाती है या इन्वायरमेंट बनाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड स्किनर ने जो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच रिप्रेजेंट की थी एंड बिहेवियर कुड बी एक्सप्लेन। और इसने जो अपनी क्या कहते हैं रिप्रेजेंट किया था, इसने एक्सप्लेन किया था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में, इसकी जो थी थ्योरी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्किनर ने एम्फोसाइज किया था ऑन कंट्रोल ऑफ बिहेवियर फ्रॉम आउट से जो था। रॉजर ने जो था दिया ओपिनियन दैट सच एन एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड वेयर ह्यूमंस फील फ्री टू सेल्फ एक्चुअलाइज। मतलब कि रॉजर ने बात की थी फ्रीडम की, कि ह्यूमंस को जो है फ्रीडम दिया जाए अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग थेरेपी सेशंस जो थे वो रॉजर ने दिए थे, ठीक है, सो दैट स्टूडेंट्स एंड ट्रेनीज कैन बेनिफिट इन ट्रेनिंग। साइकोथेरेपी और गार्डनिंग हम पहले पढ़ चुके हैं कि गार्डनिंग से जो है हमारी पर्सनैलिटी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि हमें सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जाती है। हमारी पर्सन की इंडिविजुअल की ग्रोथ इस तरह से होती है कि इंसान जो है अपने से सेटिस्फाइड रहता है। तो गार्डनिंग जो है इसलिए कहा जाता है कि वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है।
नाउ स्टूडेंट सेंटर टीचिंग। अब रॉजर फील्स दैट एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक पुअर शेप है और उसने इसको क्रिटिसाइज़ किया था। ही क्रिटिसाइज द अमेरिकन एजुकेशन हार्शली। ठीक है, इट ट्रीट्स द स्टूडेंट एज एन ऑब्जेक्ट एंड टीचर एज अ के यहाँ पे उसने क्रिटिसाइज़ किया था एजुकेशन सिस्टम को। उसने कहा था कि स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और टीचर जो होती है एक अथॉरिटी फिगर होती है जो उनके ऊपर अथॉरिटी रखती है। ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ टू गिवन टू द स्टूडेंट इन अ हाईली स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट। की सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट को दी जाती है एक हाईली स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के उसमें। ऑल स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर पावर होती है टू लर्न। दे आर ईगर टू लर्न एंड दे कैन लर्न एंड दे विल लर्न व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट। अब उन्होंने ये कहा है कि स्टूडेंट जो है उस सिचुएशन में लर्न कर सकते हैं और उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कर सकते हैं, लेकिन तब जब इन्वायरमेंट हमें नॉन थ्रेटनिंग दिया जाए। ठीक है, जो कि तभी पॉसिबल होता है जब आप उस स्टूडेंट्स को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हो। ठीक है, इन रिटर्न कुछ भी नहीं आपने लेना, बट यू हैव टू गिव हिम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। Learning will become faster and will be retained better if the material to be learned has personal relevance and significance for the student. Learning जो है वो तेज़ तभी होती है, फास्टर तभी होती है और बेटर तभी होती है जब मटेरियल जो है वो ऐसा हो जो कि उनके लिए भी बेटर हो, सिग्निफिकेंट हो, उनके लिए बेहतर साबित हो इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि वो अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ भी लेकर जाएं। टीचर जो होता है वो एक फैसिलिटेटर होता है, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करता है एक ऐसे इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल उससे लर्न करते हैं, स्टूडेंट्स लर्न करते हैं। एंड रॉजर इज़ ऑफ द व्यू दैट एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन फॉल्टी अजम्पशन। और रॉजर का एक ये भी व्यू है कि ये भी हमने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि फॉल्टी अजम्पशंस पे बेस करता है, जिसमें उसने नंबर 1 पे लिखा हुआ है हु मस्ट बी गिवन ह्यूज इन्फॉर्मेशन, और नंबर 2 विदाउट एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन पार्ट ऑफ द लर्नर। यह हमने 90 इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा था। एंड पे उसकी समरी है ऑल ओवर, ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये वही जो हमने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ी है, फेमिनोलॉजिकल थ्योरी ह्यूमनिस्टिक, ये स्टार्टिंग में भी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप से आप लोगों को समझ आएगा होगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।